वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप सब? इंग्लिश में किसी का हालचाल पूछने के लिए क्या स्टाइल मैंने तुम्हें सिखाया, क्या कमेंट करके बता सकते हो? और आज मैं तुम्हें तैयार करने जा रहा हूं भाई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला हूं, तुम्हारी फ्लुएंसी बढ़ाने वाला हूं और तुम्हें बड़े बड़े सेंटेंसेस के लिए रेडी करने जा रहा हूं। आज की क्लास तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस को भर देगी, तुम्हारे मुंह से इंग्लिश पट 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 बोलनी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो क्या तुम तैयार हो? जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मेरे तक पहुंचा दो, अपनी अटेंडेंस लगा दो। जो मैंने तुमसे पूछा है कमेंट में सबका आंसर मुझे चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर मूविंग अहेड, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया हुआ है, जहां मैं आपको एक प्रोफेशनल स्पीकर बनाने जा रहा हूं। इस कोर्स की ये तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी ना, सो यू आर मिसिंग अ जेम। आपको जरूर देखनी है। एक एक वीडियो नहीं है, जी हाँ, एक एक वीडियो नहीं है, हीरा है हीरा। प्लेलिस्ट बना रखी है, आराम से देख लेना। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखी हैं। कैसे, जब हमें बोलना होता है तो हमारी क्या बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। सो हमें क्या करना है, वी नीड टू जस्ट कीप आवर शोल्डर्स रिलैक्स रखने अपने शोल्डर्स को, स्लाइटली बैक, थोड़ा सा बैक रखना है, पीछे की तरफ रखना है। और हमें लंबी सांस लेनी है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो होता रहे। और साथ में हमें स्लाउच नहीं करना है, शोल्डर्स हंच्ड नहीं रहने चाहिए, ऐसे नहीं रहने चाहिए, कुबड़ नहीं निकालना है, स्ट्रेट रहना है। फेशियल एक्सप्रेशंस हमेशा कैसे रहने चाहिए? अगर आप एक चीज याद रख सको तो कि आपको हमेशा फेस पे स्माइल रखनी है, अनटिल और अनलेस कोई ऐसी बात कहने जा रहे हो कि बहुत कोई सैड न्यूज है, कुछ टेंस न्यूज है। उसके अलावा आपको एक कोशिश ये करनी है कि फेस पे हमें स्माइल रखनी है। लाउड एंड क्लियर, आई रिपीट अगेन, लाउड एंड क्लियर। कुछ भी बोलो, आपको लाउड रहना है, वॉइस आपकी क्लियर रहनी है और आपका प्रोनाउंसिएशन प्रिसाइज रहना है। हमेशा यह सोचो कि जितना बोल रहा हूं, जितने सेंटेंसेस में इंग्लिश में बोलूंगा, वो प्रिसाइज होने चाहिए, लाउड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हमें यह कोशिश करनी है। अननेसेसरीली ऐसे हैंड मूवमेंट हमारी नहीं रहेगी, बिल्कुल नेचुरल रखना है, एकदम नेचुरल। अगर हाथ ऐसे बात करते हुए मैं इस तरह से मूव कर रहा है, दैट्स फाइन, इतना रखना है। आपका बोलने का लहजा, आपकी टोन और आपका जो वर्ड स्ट्रेस है, उस पर आपको काम करना है कि जब सवाल पूछो तो लगे सवाल पूछ रहे हैं, जब जवाब दो या किसी को कॉम्प्लीमेंट दो तो लगे कि कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें अपने आप को ओवरऑल तैयार करना है बोलने से पहले, ठीक है। साथ ही हमने कुछ फ्रेजेस देखे थे, उनकी प्रैक्टिस करी थी कि ऑफ कोर्स कब बोलना। एनीवे, बाय द वे, ऑब्वियसली इस तरह के कुछ हमने वर्ड्स एंड फ्रेजेस देखे थे। आज उसके आगे मैं आपको लेके जाने वाला हूं। आज की क्लास का हमारा एजेंडा है, इस ट्रेनिंग का एजेंडा ये है कि कैसे इंग्लिश के अंदर हम थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस एकदम फ्लुएंटली बोल दें। यार ये सेलिब्रिटी कैसे बोल देते हैं, लाइक हाउ कम, मतलब बोलते कैसे हैं, उनके मुंह पे कैसे आते हैं? सच बताओ, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, दे इवन डोंट थिंक और ट्रांसलेट इन इंग्लिश। वो सोचते ही नहीं, वो डायरेक्टली बोलते हैं। ऐसा ही मैं भी करता हूं। जितने भी फ्लुएंट स्पीकर्स आप देख रहे हो, जितने प्रोफेशनल स्पीकर्स देख रहे हो, वो ट्रांसलेशन के पार्ट को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो इतनी बार वो चीजें बोल चुके होते हैं कि सिचुएशन आती है, उनको याद है कि जब मैं कोई चीज शुरू कर रहा हूं, अगेन ध्यान से इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सभी दोस्तों ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से। 2 मिनट बस सुनना। देखो, तुम्हारे अंदर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें फील होगा। वो सिचुएशन सोचते हैं, सेलिब्रिटी सिचुएशन सोचते हैं कि अगर मुझे किसी से बात शुरू करनी है, मुझे किसी टॉपिक को शुरू करना है, तो शुरू करने में मुझे कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कैसे शुरू करना है, वो सेंटेंसेस कौन से होने चाहिए, उन्हें बस इतना याद है। वो उसकी हिंदी नहीं सोचते, उन्हें उसकी हिंदी ज्यादा पता भी नहीं, बस वो अपने आप मुंह पे आ जाती है। कैसे मुंह पे आ जाती है आपने देखा होगा। आई लाइक टू स्टार्ट विद, ऐसे शुरुआत कर, आई एम डिलाइटेड टू बी हियर एवरीवन। ये अपने आप मुंह पे आता है। ये कुछ इसी तरह से है कि जैसे आप किसी कोहनी किसी से ऐसे टच हो जाती है तो आपके मुंह से क्या निकल, ओह सॉरी। ये सॉरी आपके अंदर अपने आप आता है। ये इनबिल्ट आपके अंदर फीचर है, क्योंकि आपने इतना सुना, बोला, प्रैक्टिस किया है कि अब पता नहीं सॉरी अपने आप कैसे आ रहा है। ऐसे किसी ने आपको एक गिलास पानी दे दिया, आपकी छोटी सी भी हेल्प कर दिया, आपको थैंक यू। आपने कहीं किसी से सामान खरीदा, थैंक यू। ये थैंक यू अपने आप आ रहा है, यू वेलकम अपने आप आ रहा है। ओके बाय, ये बाय में हाथ कैसे उठ गया, अपने आप ही उठ गया। और बाय भी मुंह से अपने आप निकल गया, कैसे निकल गया? हे हाय, ऐसे ऐसे किसी को देखते एकदम बोल देते हो ना, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, अपने आप आता है ना किसी को देखते बड़े बुजुर्ग को। ऐसे ही इनबिल्ट क्या होना चाहिए हमारा कि जब भी व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट our conversation, when we are going to speak something, there are some
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंसेस विच वी कैन यूज, बहुत फ्लुएंटली हम यूज कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? अगेन अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स। मेरा बच्चा, जब भी हमें एक सिचुएशन में है हम, कि हमें जब भी बोलना होगा, किसी भी टॉपिक पे बात शुरू करनी है, तो कुछ ये तरीके हम सीख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस हम याद कर लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं मल्टीपल टाइम, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, बस 100 बार, 100 बार, इससे ज्यादा क्या, 100 बार बोलने के बाद अपने आप मुंह पे आ जाएगा। ये माइंड ऐसे ही वर्क करता है। बाकी ने भी किया है, विराट कोहली ने किया, रोहित शर्मा ने किया, प्रियंका चोपड़ा ने किया, सब ने किया। वी ऑल आर नॉट नेटिव स्पीकर्स आफ्टर ऑल। हम लोग सभी क्या हैं? वी ऑल आर इंडियंस। हम प्राउडली इंडियन कहते हैं खुद को, हम इंडियन है, बहुत प्यारा देश है हमारा, बहुत प्यारे लोग हम बनेंगे और हैं, और बहुत बेहतर बनेंगे हम इंग्लिश को यूज करेंगे अपनी करियर की ग्रोथ में, अपने देश को और मजबूत बनाने में, है कि नहीं? तो आइए, मैं कुछ ऐसे ही आपको सिचुएशनल फ्रेजेस सिखा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। इतना तो तुम्हें पता ही है कि हे ऐसे करके, हाउ हैव यू बीन ऐसे बोलना है, आई एम डूइंग ग्रेट ऐसे करके बोलना है, आई हैव बीन सो वेल ऐसे करके हम अपना हालचाल पूछ लेते हैं, बता देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ऐसे बोल देते हैं, यू वेलकम, माय प्लेजर, प्लेजर इज माइन। इस तरह की ये प्रैक्टिस आपको हमारे इंग्लिश स्पीकिंग चैनल पे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस भी आपकी करवाते हैं। वहाँ पे अदिति मैम और अनामिका मैम आपको प्रैक्टिस करा रही होती हैं। सो रोज 4 बजे वहाँ पे लाइव सेशन होता है, जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, जो मैं यहाँ आज पढ़ाऊंगा ना, इसी के वहाँ 1 घंटे रोजाना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। क्या तरीका सही लगा मेरा आपको? हाँ जी सर, तरीका बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो वो तो प्रैक्टिस हमने अच्छे से कर ली है। अब आगे बात को कैसे बढ़ाना है? ऐसे बढ़ाना है क्या? आई विल स्टार्ट विद, आपको शुरुआत ऐसे करनी है, आई विल स्टार्ट विद, मैं शुरू करना चाहूंगा, आपको कहीं पे भी बोलना है तो इसको ऐसे ही बोला, आई विल स्टार्ट विद, मेरी तरह बोलो, मेरे को कॉपी करो, मिमिक्री करो, मेरा मजाक उड़ाओ, मिमिक्री करो ना, आई विल स्टार्ट विद, ऐसे मुस्कुरा के सब लोग एक बार। आप बहुत शानदार दिखते हो जब बोलते हो, आई विल स्टार्ट विद, ऐसे बोलो, आई विल स्टार्ट विद, आई विल स्टार्ट विद, आई विल शैल मत लगाओ, सीधा बोलो आई विल स्टार्ट विद। इसका मतलब होता है कि मैं शुरू करना चाहूंगा। बस कुछ ना लिमिटेड सेंटेंसेस देके जा रहा हूं, कुछ लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड सेंटेंसेस हैं, इन्हीं को प्रैक्टिस करना है। बस एक बार ये प्रैक्टिस कर लोगे, शानदार लगोगे। आई विल स्टार्ट विद, ठीक है। अगर ये ना बोलो, ये बोलने में दिक्कत हो रही है, मजा नहीं आया, मुंह पे नहीं आया, कोई बात नहीं, कभी ये बोल दिया, कभी दूसरा कौन सा है? एज फार एज, और उसके बाद क्या? डैश कंसर्न। एज फार एज, क्या मेरे साथ बोलो? एज फार एज, जहां तक मेरी बात है, मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज यू आर कंसर्न, एज फार एज दे आर कंसर्न, एज फार एज माई कंट्री इज कंसर्न, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, एज फार एज माई स्टूडेंट्स आर कंसर्न। इन सबके मीनिंग समझ पा रहे हो? जहां तक इनकी बात है, जहां तक इनका सवाल है। भाई इतना शानदार ये फ्रेज है कि जब भी आपके मुंह से निकलेगा, अरे वाह 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 वाह, जो बहुत बड़े स्पीकर्स होते हैं वो बोलते हैं, छोटे मोटे आपको बोलते हुए नहीं दिखेंगे। इवन मैं कह रहा हूं, आपने शायद अपने टीचर जिनसे पढ़ते हो उनके मुंह से भी ये बोलते हुए ना सुनाओ, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल टर्म है। एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। सो हर कोई नहीं बोलता, जो प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं सिर्फ वही बोल रहे होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, ठीक है। सो एक प्रोफेशनल स्पीकर होने में, एक नॉर्मल स्पीकर होने में यही अंतर होता है, ठीक है। सो नॉर्मल फ्रेज में आपको नहीं सिखा रहा, प्रोफेशनल सिखा रहा हूं। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, यहां पे इज इसलिए लगा दे क्योंकि अगर किसी चीज का नाम है एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो वहां पे इज एम आर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बोल दो, एक बार एक लाइन कमेंट में लिख दो ताकि तुम्हें याद रह जाए। एज फार एज से कम 10 सेंटेंसेस अभी बोलने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। आई लाइक टू से दैट, इसका मतलब क्या है? ये तो सबसे सिंपल, प्लेन, हर जगह यूज होने वाला, आपको सोचना ही नहीं, जबरदस्ती, यस, हाँ जी, जबरदस्ती आपको ये सेंटेंस बोलना है। कहीं भी बात हो रही है, आई लाइक टू से दैट, बिल्कुल मेरी तरह कॉपी करना, जरा एक बार मुझे दोबारा देखो, बिल्कुल वैसे ही बोलो, मेरे स्टाइल में बोलो। आई लाइक टू से दैट, 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 बिल्कुल इसी फ्लुएंसी में, इसी फ्लो में बोलना है। आई लाइक टू से दैट, मैंने बोला ही नहीं आई वुड लाइक टू से दैट, ऐसे बोला मैंने, आई वुड लाइक टू से दैट, ऐसे बोला मैंने, वुड बोला मैंने, नहीं, मैंने सीधा बोला आई लाइक टू से दैट, आई लाइक टू से दैट, बिल्कुल सिंपल रखा, कोई एक्सेंट नहीं मार रहा, इंडियन एक्सेंट बोल रहा हूं। I like to say that you are brilliant. I like to say that you are amazing. I like to say that I love you. I like to say that this is beautiful. I like to say that this is very professional. I like to say that you are amazing. I like to say that you love me a lot. ऐसे करके अपनी बात को देखो, शुरुआत करना सीख रहे हैं। जब हम चीजों को शुरू करना सीख जाएंगे तो उसको अंत करना भी हमें आ जाएगा। तीसरी, जी हाँ, सिर्फ तीसरी क्लास है और देखो इम्पैक्ट कितना बड़ा है।
कमेंट में कैसा तुम्हें लग रहा है प्रैक्टिस करके मुझे बताते हुए चलो इस कोर्स के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, 3 पक्के करें। आई विल स्टार्ट विद, हाँ जी ये तो हो गया। आई विल स्टार्ट विद, मैं इससे शुरू करना चाहूंगा और जो भी बात आई कहना चाहते हो, चाहे हिंदी बोलने लग जाओ कोई नहीं चलेगा। आई विल स्टार्ट विद, बहुत शानदार जगह है, ऐसे भी बोल दोगे चलेगा, चलेगा चलेगा बिल्कुल चलेगा। मैं तुम्हें बाकी का पूरा इंग्लिश में बुलवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट है एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज माई कंट्री इज कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी कंट्री का सवाल है, इस तरह से मैं शुरू करूंगा अपनी बात को। या फिर दूसरा तरीका, आई लाइक टू से दैट, बहुत सिंपल प्लेन एकदम, कि मैं कहना चाहूंगा बस इतनी सी बात, आई लाइक टू से दैट तुम बहुत शानदार इंसान हो यार, आई लाइक टू से दैट ये बड़ा अजीब है, आई लाइक टू से दैट। बाद भी हिंदी भी बोलोगे चलेगा। आगे बढ़ते कुछ और फ्रेज सर। लेट मी स्टार्ट विद, कितना मुंह से ऐसे कैसे निकल रहा है, फ्लो में बटर की तरह जा रहा है, मक्खन एकदम। लेट मी स्टार्ट विद, लेट के टी को भी ना थोड़ा खा जाओ। लेट मी स्टार्ट विद ऐसे करके, लेट मी स्टार्ट विद और फिर जो भी कहना चाहो, भाई मैं इससे शुरू करना चाहता हूं, भाई मुझे इससे शुरू करने दो, इसका मतलब ये होता है लेट मी स्टार्ट विद। और फिर अपने जो भी बात करना चाहो, लेट मी स्टार्ट विद कॉफी, लेट मी स्टार्ट विद दिस आइसक्रीम, लेट मी स्टार्ट विद दिस अमेजिंग टॉपिक, लेट मी स्टार्ट विद यू, लेट मी स्टार्ट विद दिस पेन, लेट मी स्टार्ट विद दिस करंट इश्यू। ऐसे करके अपनी बात को मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरा बच्चा मेरी बात। कोई नहीं बताएगा, कोई क्यों बताएगा अपने सीक्रेट्स, अपने ट्रिक्स, अपने टिप्स जो उन्होंने फॉलो किए। ये जितने प्रोफेशनल स्पीकर्स, एंकर्स तुम्हें नजर आते हैं, जो एमसी तुम्हें नजर आते हैं, होस्ट नजर आते हैं, वो ये सारी लाइंस को मल्टीपल टाइम्स इसको प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो उन्हें सोचना ही नहीं पड़ रहा है। सोचते तो वो बाद में सोच लेते थोड़ा बहुत, बाद में 1-2 सेंटेंसेस की वो सोचते कि अब मुझे क्या बोलना है, वरना ये तो उनके माइंड में, लेट मी स्टार्ट विद, अपने आप माइंड में उनके, उन्होंने इतनी बार बोला है। क्या तुम नहीं बोल सकते हो तो यार बोलो ना, तुम भी वैसे बन जाओ, आ जाओ। लेट मी स्टार्ट विद, आई वांट टू। अब जो दूसरा कराने जा रहा हूं वो तो बड़ा अमेजिंग है। क्या बोलना है तुम्हें? आई यानी अपने बारे में बोल रहे हो, आई वांट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं कि अब ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आगे बोलने के लिए। आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू आस्क, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू टेल, सब एक लाइन में समा गए। अब एक एक करके समझाता हूं कि कैसे तुम्हें बोलना है। अगर तुम्हें किसी से कहना है कि मुझे तुमसे बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक, मुझे तुमसे बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, किसी चीज के बारे में बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस, ऐसे करके आपको अपनी बात बोलनी है। इतना तो बोल सकते हो ना, आई वॉन्ट टू समझ में आ गया कि करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बोल दो। क्या ग्रामर लग रही है, क्या इंग्लिश है इसकी, क्या मीनिंग है, इतना ज्यादा भी मत सोचो, सिंपल रखो कि मैं कहना चाहता हूं, बस बात खत्म। मैं बात करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, इसका मीनिंग ये निकल रहा है। और ये तुम्हें डेली लाइफ में बार बार बोलने को मिलेगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू टॉक और आई वॉन्ट टू से दैट, और फिर कह दो आई वॉन्ट टू से दैट this is amazing, I want to say that you are amazing, I want to say that I'm getting late, I want to say that I love you। ऐसे करके अपनी बातें शुरू कर दो। I want to ask का मतलब होता है सवाल पूछना, तुम्हें पता है। I want to ask, और ऐसे करके अपनी बात शुरू करो। Speak, I want to speak to you, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ऐसे करके। I want to speak about, और ऐसे करके about लगाता है। about मतलब जिस चीज के बारे में, I want to speak about English, I want to speak about you, I want to speak about this current scenario, I don't want to, और इसी का नेगेटिव भी यूज कर सकते हो, I don't want to, अगर मुंह पे आ जाए तो। अभी इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है, आ जाते हैं। आई वॉन्ट टू टेल, अब तुम कुछ बताना चाहते, आई वॉन्ट टू टेल, और किस चीज के बारे में बताना चाहते, आई वॉन्ट टू टेल, चाहे बाद में हिंदी में लगा, आई वॉन्ट टू टेल कि ये बहुत अजीब था, लेकिन तुम्हारे मुंह पे ये आई वॉन्ट टू होना चाहिए। ये आई वॉन्ट टू तुम्हें बहुत आगे हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसकी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। अगेन हमारे स्पोकन इंग्लिश के चैनल पे जाके भी प्रैक्टिस मैडम लोग तुम्हें कराएंगे, मैं उनको समझा दूंगा, वो तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे वहां प्रैक्टिस के लिए। 1 घंटा रोजाना इसी की प्रैक्टिस करेंगे, घर में इसी की प्रैक्टिस करेंगे। करोगे ना? वादा करो अपने भाई से, वादा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, अरे बड़ा शानदार है, शुरुआत ही ऐसे करो भाई। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, ऐसे करके सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, ओह वाह व्हाट अ फ्लुएंसी, आई लव यू। यार क्या मजा आ गया यार, इतनी अच्छी फ्लुएंसी किसकी होती है यार, तू तो बदल गया मुन्ना, अरे मेरा बच्चा, मेरे पापा है, ऐसा कैसा हो गया तू है मेरा बाबू कभी नहीं बोलता था, अरे मुन्नी कहां से सीखी है, घर में रह के सीख गई, अरे मैडम, अरे आंटी जी आपको तो इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई आपकी, ठीक है। इंग्लिश बोलना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस कर ली ना तुमने प्रोनाउंसिएशन की। आ जाओ, तो फिर शुरुआत कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, बहुत जस्ट कीप इट एज सिंपल एज यू कैन। शुरुआत ऐसे करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, इतना बोल दोगे ना, हे एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू स्पीक, ओ वहीं पर बंद, सामने वाला वहीं फ्लैट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, यहीं पर फ्लैट, वहीं पर तुमने उसको इंप्रेस कर दिया। ये इतना अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है वुड यू लिसन टू मी, बात करते करते ना बहुत बार तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये मैं तुम्हें ना वेपन दे रहा हूं बोलने के। क्या? वुड यू लिसन टू मी,
क्या तुम मुझे सुनोगे? सुन ही नहीं रहे, बात ही नहीं सुन रहे मेरी। वुड यू लिसन टू मी? झगड़े में बोल दो इसको, वुड यू लिसन टू मी? एंड अगेन ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, रटा नहीं रहा मैं तुम्हें कि कुछ 10 सेंटेंस रट लो, इंग्लिश बोल दोगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वो फ्रेजेस है जिससे तुम अपनी बात शुरू कर सकते हो। कहीं भी कॉन्वर्सेशन में, किसी भी मंच पर, किसी स्टेज पर, किसी व्हाट्सएप पर, कहीं भी चैटिंग कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, कहीं स्पीच दे रहे हो, ये सारे तुम्हारी हेल्प करेंगे, ये सारे तुम्हारी हेल्प करेंगे। इनको अपना वेपन समझ के चलो कि मुझे शुरुआत, अपने माइंड में यही लेके आओ कि मुझे नहीं पता कि अभी क्या बोलना, मैं तो शुरू से करूंगा, आंख बंद करके इसको बोलना शुरू करूं। आंख बंद करके क्या कहा मैंने? क्या कहा? हिंदी में नहीं सोचो, कुछ मत सोचो। मैंने तुमसे कहा कि टॉपिक है तुम्हारा डिसिप्लिन, ठीक है? अब डिसिप्लिन पे तुम्हें बोलना है। क्या करोगे बताना जरा? सोचने लगोगे? नहीं, सिंपल। हे एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, ये तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए। हे एवरीवन, लेट मी स्टार्ट विद, ये तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए। हे एवरीवन, आई वांट टू से दैट, ये होना चाहिए। हे एवरीवन, आई वांट टू स्पीक ऑन द टॉपिक। अब ये तुम्हारे ऊपर, बाद में हम आगे की कहानी चलाएंगे। पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि इनमें से कोई सा भी फ्रेज जो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, एज फार एज डिसिप्लिन इज कंसर्न, हे एवरीवन, एज फार डिसिप्लिन इज कंसर्न, ये मेरे मुंह पे आना चाहिए, ये तरीका मुझे पता होना चाहिए। हे एवरीवन, आई लाइक टू से दैट, ये मेरे मुंह पे आना चाहिए। हे एवरीवन, आई विल स्टार्ट विद, ये मेरे मुंह पे। क्या ये तुम्हारे मुंह पे आ गया? अगर ये तुम्हारे मुंह पे आ गया, 100% गारंटी है कि तुम एक प्रोफेशनल स्पीकर बनोगे। 30-40 हजार रुपए की जॉब तुम्हें अपने आप ऐसे मिलेगी। या अगर इससे भी ऊपर, ही तो मैं मिनिमम वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं, अगर और प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे भाई, 1 लाख रुपए की नौकरी भी, जी हां ध्यान से सुनो मेरी बात, 1 लाख रुपए की नौकरी भी सिर्फ इंसान के कॉम स्किल्स पे मिलती है उसको। मेरे खुद के दोस्त काम करते हैं, कभी मिलवाऊंगा तुम्हें, जिनको इतना पैसा मिलता है, बिकॉज दे हैव ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी। कम नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है? कुछ और है। लेट मी टेल यू, बार बार बात करते हुए मेरी जरूरत पड़ती है, ये प्रोफेशनल स्पीकर्स यूज करते हैं, जनरल टर्म है। क्या जनरल फ्रेज है? लेट मी टेल यू, मैं बताता हूं तुम्हें, मुझे बताने दो। लेट मी टेल यू, लेट मी स्टार्ट विद, ऐसे था ना, ऐसे लेट मी आस्क यू, लेट मी टेल यू, ये तुम्हें प्रैक्टिस करना है। आई थिंक, बार बार बोलना होता है कि यार आई थिंक, तुम क्या सोचते हो, ऐसे करते, आई थिंक ये सही है, आई थिंक ये सही नहीं है, आई थिंक वो वहां होगा, आई थिंक, ये आई थिंक मुंह पे लाओ, बार बार 100 बार प्रैक्टिस करो, 200 बार प्रैक्टिस करो, आई थिंक आना चाहिए। या आई थिंक नहीं बार बार बोलना चाहते, आई थिंक के साथ एक और यूज करो, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। वो सच अ प्रोफेशनल टर्म, सच अ प्रोफेशनल टर्म, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, मतलब मेरा पक्का विश्वास है इस बात में कि, और ऐसे करके अपनी बात को शुरू करो। सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, और आगे हिंदी में भी अभी शिफ्ट हो जाओ, फिलहाल के लिए चलेगा, एकदम दौड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी तीसरी क्लास है, बाकी की क्लासेस में हम आगे का भी सीख लेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, इसको प्रैक्टिस करना। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट डिसिप्लिन इज वेरी गुड। बहुत सिंपल सा सेंटेंस बोला था, डिसिप्लिन इज वेरी गुड, इतना भी बोल दिया, काम हो गया। क्योंकि जो पहले वाला जो मेरा सेंटेंस था वो इतना शानदार था, वो इतने इंप्रेसिव था कि सामने वाले ने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने आगे वाला सेंटेंस बहुत सिंपल बोला था, बहुत ईजी बोलता। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट डिसिप्लिन इज मस्ट, बस इतना बोल दिया। क्या मेरी तरह बोल रहे हो? मुझे कॉपी करो, मुझे मिमिक्री करो, मेरे को मिमिक करो, मॉक करो मुझे, हाँ जी कर लो, लेकिन मेरी एक्टिंग करो, बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे जैसा वॉइस ट्राई करो। बिकॉज जो मैं बोल रहा हूं वो प्रोनाउंसिएशन वाइज एकदम सही है, जो मैं बोल रहा हूं उसकी फ्लुएंसी एकदम परफेक्ट है, वही आपको कोशिश करनी है मेरा दोस्त। और ये सब मैंने कहां से सीखा है मेरा बच्चा? 10-15 साल मैं जो प्रोफेशनल स्पीकर्स थे उनके बीच रहा हूं, खुद गया हूं टेडेक्स के मंच पे, कॉलेजेस के मंच पे, ना जाने कहां बैठ के, खड़े होके मैंने स्पीचेस दी हैं, और उससे निकल के आया जो आज मैं तुम्हें सब कुछ सिखा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, सर आपका ऑफलाइन सेंटर कहाँ है? तो अभी फिलहाल के लिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ इसी तरह के प्रोफेशनल स्पोकन कोर्सेज, इंटरव्यू प्रैप्स, कैबिन क्रू, इस तरह के सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि निर्माण विहार में चल रहे हैं, जहां मैं सारे ट्रेनर्स को ट्रेन कर रहा होता हूं। और अलग ही लेवल है भाई, एक बार विजिट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि किस लेवल पे ट्रेनिंग की जा रही है, मजा आ जाएगा तुम्हें। तो उसकी डिटेल्स नीचे है, नंबर नीचे है, ये आप यहाँ डायरेक्ट विजिट कर लो, फोन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट विजिट कर लेना, 1.5-2 महीने में अपने अंदर फिर ट्रांसफॉर्मेशन देख लेना, ठीक है? सो वहाँ पे हम करते क्या है, बच्चे का पहले दिन का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको लास्ट डे का वीडियो दिखाते हैं, दोनों में कंपैरिजन करा देते हैं, तो जो चेंजेस होते हैं अपने सामने ही नजर आ जाते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। अब ये क्या है? पावर ऑफ दैट। यार अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये बड़ा कूल है और बड़ा इफेक्टिव है। ये दैट वर्ड सिर्फ दैट वर्ड नहीं है, ये बहुत तरह से इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कैसे? दैट्स अमेजिंग। क्या मैंने क्या यूज किया? मैंने कहा दैट्स अमेजिंग, सिर्फ इतना बोला। क्या था? दैट्स अमेजिंग, ऐसे करके बोला दैट्स अमेजिंग।
इसका मतलब हुआ दैट इज अमेजिंग या दैट वाज अमेजिंग, कि समथिंग अमेजिंग था। दैट्स ट्रू, दैट्स आउटस्टैंडिंग, मेरे साथ साथ बोलो, दैट्स रिडिकुलस, दैट्स माइंड ब्लोइंग, दैट्स फनी, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स चीप, दैट्स अगली, दैट्स बिग, दैट इज बिग, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। इसको पूरा बोल दिया, ठीक है। दैट इज एवरीथिंग टू मी, दैट इज so strong, that is so weak and that is so wild, ऐसे करके मैं अपने कुछ भी सेंटेंसेस बना पा रहा हूं क्या। तो फिर ये दैट का मतलब क्या निकल रहा होता है, कब कब इस्तेमाल कर लूं मैं, कब कब इस्तेमाल कर लूं बड़े भाई, बता दो ना सर। ये तब होता है किसी भी चीज के बारे में बात होती है। दैट का मतलब क्या है, इस दैट का मतलब समझ लो, जिसने इस दैट को समझ लिया वो बोलना शुरू कर देगा। दैट का मतलब आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए। जैसे हिंदी में ये नहीं होता, ये, हाँ ये बड़ा अच्छा था। अब ये कौन था जो अच्छा था, जो बात थी, कोई बात कही थी तुमने कोई बात कही थी, तुमने कोई बात कही थी, है ना, और तुम कहना चाहते हो बात बहुत बड़ी थी, दैट्स ट्रू, यार ये सच है। वो जो बात थी उसके बारे में यार वो बात बेकार थी, दैट्स चीप, ये चीप, ये जो तुमने हरकत की थी वो बेकार थी, दैट वाज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं था। तो ये दैट ना हर तरह से इस्तेमाल होता है, तुम्हें आदत डालनी है इस दैट की। चलो अब दैट से बनाओ जरा, क्या क्या बना सकते हो मेरे साथ ही बनाओ। दैट्स अमेजिंग, दैट्स माइंड ब्लोइंग, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स सुपर्ब, दैट्स सो इंटेलिजेंट, दैट्स क्लेवर, ऐसे करके क्या मैं बना पा रहा हूं। दैट्स फनी, तुम्हारी हेल्प के लिए अभी मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, ये तो तुम रोजाना की जिंदगी में सुनते भी रहते हो। बाकी हमारे लाइव प्रैक्टिस के अंदर तुम्हें ये सारे और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, वहां मतलब प्रैक्टिस करवा देंगे इन एडजेक्टिव्स की भी, ठीक है। दैट्स नाइस, दैट्स बिग जब मैंने बोला, यानी जो भी चीज है वो दैट, ये क्या है, इसके लिए क्या बोल सकते हो, दैट बोल सकते हो। हाँ, इसके लिए अगर ये मैंने यहां रखा क्या बोल सकते हो, दैट बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो, है ना। अभी मैंने जो तुम्हें सब कुछ सिखाया, पूरी जो टीचिंग कराई, क्या उसके लिए दैट बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। दैट्स नाइस, दैट्स इफेक्टिव, दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स वर्किंग, दैट्स माइंड ब्लोइंग, दैट्स स्मार्ट, ऐसे बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हमारे मुंह पे इंग्लिश बोलते हुए आना चाहिए दैट, ओके। सो दैट्स अमेजिंग, दैट्स चीप, दैट्स गुड, ऐसे हम बोल सकते हैं क्या, हाँ जी सर बोल सकते हैं, ठीक है बोल सकते हैं। अब मैंने बोला दैट्स अ प्रॉब्लम, मैंने क्या लगा दिया इसके आगे, दैट इज अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है, हाँ ये भी हो सकता है। ये क्या है बताओ मुझे, क्या है या दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दैट्स करेक्ट, क्या मैंने इसके साथ करेक्ट लगा दिया, हाँ ये सही है। दैट्स रॉन्ग लगा दूं, हाँ रॉन्ग भी बोल सकता हूं, हाँ बोल सकता हूं कि भाई ये गलत है। दैट्स राइट, ये राइट है यानी सही है। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है भाई, इंटरेस्टिंग है। दैट्स ट्रू, दैट्स फॉल्स, ऐसे करके दैट का इस्तेमाल में लगा सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो दैट को हमें अपनी रोजमर्रा की लैंग्वेज के अंदर हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे दैट वाज अमेजिंग, दैट डे वाज ब्यूटीफुल, दैट्स इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स इंपॉर्टेंट, यानी ये चीज जो भी थी इंपॉर्टेंट है। और अगर था में थी तो दैट्स लग के ही हो जाता है, या तो वो इज है या फिर वो वॉज है। वॉज पास्ट के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स ब्यूटीफुल, ऐसे करके बोल सकते हैं। क्या दिस लगा सकते हैं, हाँ दिस भी कुछ इसी तरीके से। दिस का मतलब बस इतना हो गया जो बिल्कुल सामने है, जो अभी सामने प्रेजेंट है, यानी दिस इज ब्यूटीफुल। जैसे अभी बिल्कुल सामने कोई चीज रखी हुई है, दिस इज ब्यूटीफुल। अगर ये चीज यहां नहीं है, उधर दूसरे कमरे में रखी है, तो बोल दूंगा दैट्स ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल था, ऐसे करके बस इतना फर्क है, ठीक है। कोई चेयर है वो दूसरे रूम में रखी है, तो बोल दूंगा दैट्स अ नाइस चेयर, वो बहुत नाइस चेयर है, ऐसे बोल दिया मैंने। लेकिन वो चेयर यहीं पर रखी है मेरे बराबर में, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ नाइस चेयर। सो दैट और दिस की प्रैक्टिस करनी, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी, अपने मुंह पे दैट लाना है जबरदस्ती। और प्रैक्टिस का तरीका क्या होगा, जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे ना अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, जबरदस्ती बोलो दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स गुड, दैट्स राइट, दैट्स फनी, ऐसे करके बोलना है। अगर इतना बोल सकते हो तो काफी है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं, उसके बाद हम इस क्लास को ओवर करेंगे। क्या मेरा बच्चा, हम जितनी भी इंग्लिश बोलते हैं, याद रखना हम दो तरह की इंग्लिश बोलते हैं। एक तो इंग्लिश वो होती है जिसके अंदर हम इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव की मदद से छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स फनी, ऐसे। इसको अगर मैं चेंज करके बोलना चाहूं तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज, क्या कहते हैं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, शी इज नाइस, ही इज बिग, शी इज ब्यूटीफुल, ही इज चीप, ही इज गुड, ऐसे बोल सकता हूं। हाँ, इसमें मैंने क्या लगा दिया, ही और शी का इस्तेमाल करके बना दिया मैंने, दिस का इस्तेमाल करके बना दिया, इट का इस्तेमाल करके बना दिया। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस हम वो बोल रहे होते हैं। हाँ, दिस इज बिग, दिस इज क्या कहते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ स्टूडेंट, इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और एक हमारे होते हैं टेंसेस वाले, जिनमें कोई काम हो रहा होता है। जैसे काम बोलने का यानी स्पीक, रीड मतलब पढ़ने का, टीच मतलब पढ़ाने का, गो मतलब जाने का, इस तरह के एटसेट्रा एटसेट्रा एक्शन वर्ब्स होते हैं जिसमें टेंसेस के रूल्स लगते हैं, जिसकी मदद से हम लोग पूरी इंग्लिश बोल पा रहे होते हैं, बहुत फ्लुएंसी के साथ बोल पा रहे होते हैं। तो हमें इन दोनों को ही बोलना पड़ता है, इन दोनों को ही बोलना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं,
अभी हमने ये वाला पार्ट लगभग आज कंप्लीट कर लिया है, आज कंप्लीट कर लिया हमने, और फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, बस खत्म। इतनी इंग्लिश है। मजे की बात क्या है, ये वाला पार्ट ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% यूज होता है, ये वाला 90% यूज होता है। क्या हुआ, हवा खराब हो गई, देखो डर गए ना, अरे डर क्यों रहे हो। मैं इसकी भी जैसे अब ये सब कुछ तुम्हें मैंने सिखा दिया, जिस तरह से अब तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर हो गया है, इसी तरह से इसको भी कवर करा दूंगा, एकदम मक्खन लगेगा। टेंशन ना लो तुम, टेंशन ना लो। इसमें भी बताऊंगा कि 90% जो टेंसेस यूज हो रहे हैं उसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा एक टेंस है जिसको पक्का करना है या दो टेंस जिन्हें पक्का करना है, और वो मैं यहीं खड़े होकर पक्का करवाऊंगा, बुलवाऊंगा। पेन पेपर का काम नहीं करना है, ठीक है। चलो जी, इतना तुम्हें क्लियर है। आओ चलो इस एमआर वॉज वर हैज हैड को एक बार जल्दी से मुंह पे लेके आते हैं। मुंह पे लाने के लिए क्या करना है, इसमें इस एमआर का इस्तेमाल करो, जरा करना, जरा कर सकते हो क्या। कोई भी ही लड़का पकड़ो, कोई लड़का तुम्हारे माइंड में, तो लड़के के लिए ही लगा देते हैं, लड़की है तो कोई शी है ना, या किसी का नाम ले लो, अंजलि, पूजा, रमा, शमा, आकांक्षा, रोहिणी, जोया, कोई भी लड़का लगा दो। अमित, सुमित, मुकेश, अयान, आमिर, शाहरुख, अनिल, सुमित और अवनीश और अंजना। अंजना तो लड़कियां हो गई, अंजना ओम कश्यप आजकल बड़े ट्रेंड में है, ठीक है। अभिनय, इस तरह के तुम नाम लगा सकते हो। रजत, ये तुम नाम लिख सकते हो, ठीक है। आ जाओ। डियो सर, ये किसी का नाम हो सकता है, अब लगाते चले जाओ। He is proficient, he is sagacious, she is tedious, she is lovely, I am ill, she is powerful, he is strong। अब इसको पूरा एक साथ बोलने की कोशिश करें। आओ चलो बोल सकते हैं। First of all, I like to say that I am ill। बात खत्म। Hey everyone, let me start with he is wonderful। क्या क्या कुछ जबरदस्ती कुछ करना पड़ा क्या, अपने मुंह पे आ रहा है सर ये तो कमाल का है, सर ये तो कमाल का है। As far as he is concerned, he is so, बोलो मेरे साथ, वेरी गुड, वंडरफुल। लेट मी स्टार्ट विद, आई विल स्टार्ट विद दैट ही इज सो वीक। क्या नहीं बोल पाओगे सर, इतनी अंग्रेजी भी अगर तुमने बोल दी ना इस लेवल पे, भाई साहब छक्के छुड़ा दोगे। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अगर जैसी मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवा दी है, ट्रेन कर रहा हूं जिस तरह से, वैसी बॉडी लैंग्वेज रखना, लाउड एंड क्लियर एंड एकदम टोनैलिटी शानदार रखना, जैसी हमने प्रैक्टिस की भी है, ठीक है। और ये सब कुछ इस तरह से बोल देना, शानदार हो जाओगे। ऑफलाइन में मैं हमेशा कहता हूं कि स्पोकन ना ऑफलाइन में बहुत ही मजेदार हो जाती है, इसीलिए हम लोगों ने अकेडमीज की शुरुआत की है, ताकि भारत के हर हिस्से में हमारी अकेडमी हो, और जब मैं सामने से देखूं कि उसके अंदर चेंज आ रहा है कि नहीं, वो गड़बड़ी क्या कर रहा है, हम हमारे सारे ट्रेनर्स देख पाए, उसको वहीं करेक्ट कर दे। नहीं बेटे तेज बोलो, नहीं बाबू बाल सही कर लो। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो केएसए एकेडमी, जो कि तुम्हारी एकेडमी तुम्हारे लिए है, जरूर ज्वाइन करना यार। लाइफ में एक बार जरूर ज्वाइन करना, 1.5-2 महीने वहां जरूर लगा के आना, बहुत फायदा होगा तुम्हारा। आ जाओ। ऐसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट। और ये सिर्फ इतने से वर्ड बोलने को नहीं कह रहा मैं, इसके साथ तरीका क्या है, जो शुरुआत करने के तरीके उनके साथ। वुड यू लिसन टू मी, क्या तुम मुझे सुनोगे, ऐसे करके बोलो, वुड यू लिसन टू मी, ही इज वंडरफुल। और इसी को नेगेटिव में भी बदल सकते हैं, ही इज सुपर्ब, ही इज नॉट सुपर्ब, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट माय स्टूडेंट, ही इज नॉट क्लेवर, ही इज नॉट स्मार्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट टीडियस, शी इज नॉट लवली, वी आर नॉट इल, ही इज नॉट इल, ही इज नॉट सगेशियस। सगेशियस होता है समझदार आदमी। ही इज प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला, बढ़िया बोलने वाला, फ्लुएंसी से बोलने वाला, एक्सपर्ट हो जो होता है उसको बोल सकते हैं। ही इज प्रोफिशिएंट, ही इज नॉट प्रोफिशिएंट, इज ही प्रोफिशिएंट, ऐसे करके हम इसके इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, ही इज पावरफुल, ही इज नॉट पावरफुल, इज ही पावरफुल, एंड हाउ डज ही पावरफुल, ऐसे करके। हाउ इज ही पावरफुल, इन फैक्ट he is strong, he is not strong, is he strong, ऐसे करके ये हो जाएगा। why is he so strong, is he weak, he is not weak, he is weak, why is he weak, ऐसे करके हम इसके मल्टीपल टाइप के जो भी सेंटेंसेस बन सकते हैं, सवाल पूछने वाला भी, जवाब देने वाला भी, नेगेटिव वाला भी, डबल इंटरोगेटिव वाला भी, उसकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। सो ये तो इस एमआर वॉज के थे, वॉज कम इस्तेमाल होता है फिर भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हैज हैव हैड की एक अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं। हैज हैव हैड का इस्तेमाल कहाँ होता है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तुम्हें क्या याद रखना है, कोई भी चीज पास जब है ना, किसी के अंदर है, दिमाग में, पेट में है, शरीर के अंदर है, दिमाग के अंदर है, वैसे उसके पास है, उस सभी पास होने के लिए हम हैज हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं। 3 तो खामखा ही है, टेंस बदलता है वो, सब सिंगल प्लूरल का सीन होता है। जैसे जरा बोल के देखना, ही हैज माइंड, he has love, he has hatred, she has capability, we have capability, they have courage, she has nothing, I have nothing to show, they have time, they have time, we have time, I have time, she has time, he has time, I have money, I don't have money, do you have money, why don't you have money, she has luck, we have luck, do you have luck, she doesn't have luck, I have support, मेरे पास support है, I don't have support, do you have support,
ऐसे करके बोलते आई हैव अ प्रॉब्लम. डू यू हैव अ प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट शी हैज अ प्रॉब्लम. First thing first, I like to say that she has problem. I like to start with that she has some problem. क्या इस तरह से मैं अपनी बात शुरू कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इतना सब कुछ सीख लिया. By the way, is she having any problem? By the way, do you have a problem? Anyway, oh, what do you have? ऐसे करके क्या हम anyway, by the way इन सब का यूज करते हुए इन सबको मिला के बोल पा रहे हैं इस तरह. She has charm. I like to start with, I like to say that, I want to say that. कोई सा भी तुम उठा लो, जो भी अभी हमने प्रैक्टिस करें, देखो सारे फिट बैठेंगे और ये काम तुम्हें जबरदस्ती करना है. क्या काम मैंने? जबरदस्ती करना है. ये नहीं सोचना कि बोलना क्या है, पहले से सोच रखो और फिर बोलो. क्या काम मैंने? टेक्निक क्या रखनी है? ये मत सोचो कि अभी क्या बोलना है, पहले से माइंड में फ्रेजेस रखो कि ऐसा ही बोलना है और फिर प्रैक्टिस करो. स्टार्ट ऐसे ही होता है. फ्लुएंट इंग्लिश शुरुआत से ऐसे ही बोली जाती है. तुम्हारे पास लिमिटेड वेपन्स होने चाहिए, वो वेपन्स खर्च करने हैं. ये मत सोचो कि सामने कौन आएगा उसके हिसाब से वेपन निकालूंगा. नहीं, अपना वेपन जो तुम्हारे ये सारे तुर्प के इक्के हैं वो तुम्हें याद रहना चाहिए कि शुरुआत करूंगा तो ऐसे ही करूंगा और इसमें ऐसे ही डालूंगा. ये करना है, ठीक है? जो मेरे पास है वो मैं ऑफर करूंगा, ये नहीं सामने वाला क्या मांग रहा है. ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ जी, आ जाते हैं. ऐसे ही आप इसके हैव और हैड के बना सकते हो. आने वाले और वीडियोस में इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको. ठीक है, तो मैं इसमें आपको ग्रामर में लेके नहीं जाना चाहता, बट आपको हैज और हैड आपके माइंड में होना चाहिए. आई हैड अ वर्ड विद माय फ्रेंड, इसका मतलब क्या हो कि मैंने अपने दोस्त से बात की थी. वर्ड, आई हैड अ वर्ड मतलब मैंने उससे बात की थी. वर्ड लिए थे मतलब वर्ड हासिल किए थे, यानी वो मेरे को कुछ बोला था, उसके वर्ड्स मेरे तक आए थे. तो आई हैड अ वर्ड विद माय फ्रेंड, आई हैड अ वर्ड विद माय टीचर, ऐसे करके मेरे को बोलना है. तो आपको कुछ नहीं करना, टाइम निकाल लो 100 बार 200 बार जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो. जो भी वर्ड आपके माइंड में, आई हैव बिस्किट्स, आई डोंट हैव बिस्किट, डू आई हैव बिस्किट, व्हाई डोंट आई हैव बिस्किट्स, ऐसे करना. आई हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, डू यू हैव टाइम, व्हाई डू आई हैव. मल्टीपल मतलब डिफरेंट तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. सो इज एम आर वॉज वर, ये जो 10% वाला था ना, इसको पक्का करने पे जोर देना है. इसको पक्का कर लेना. जो इसको पक्का कर लेता है स्पोकन के अंदर उसको बहुत हेल्प हो जाती है, उसका ना बेस तैयार होता है. तो आज तीसरी क्लास के संपन्न होने तक मैंने तुम्हारा बेस तैयार कर दिया मेरे दोस्तों. इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहना, डियर सर काशिफ की आईडी से. वहां मैं तुम्हारे लिए नई नई ट्रिक्स टिप्स सब देता रहता हूं, कनेक्ट होता रहता हूं, तुम्हारे बारे में जानता रहता हूं, कहां तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है वो देखता रहता हूं मेरे दोस्तों. ठीक है, वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो क्यों नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन आइकन को दबा के रखना. अगली वीडियो ऐसी 3-4 दिन में तुम्हें मिल जाएगी. बढ़िया से वीडियो बनाता हूं, ऐसे काम नहीं चलाता कि ऐसे कुछ भी आके बोलूं. ये सारी चीजों पर मैं बहुत अच्छे से स्टडी करता हूं कि जो मेरे सभी देखने वालों को फायदा पहुंचा, उनके अंदर वाकई में चेंज आए ना यार, वाकई में चेंज आए. अपना 10 साल का एक्सपीरियंस पूरा यहां तुम्हारे पास डाल देता हूं, निचोड़ के दे के चला जाता हूं. ठीक है, तो इस तरह से जूस पिला देता हूं मैं तुम्हें. कैसा लग रहा है तुम्हें ये कोर्स, कमेंट करके जरूर बताना. मैं तुम्हारे कमेंट सबके पढ़ता हूं. अच्छे से एक्सप्लेन करना कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और तुम्हारा भाई हमेशा की तरह तुम्हारे साथ रहेगा. टिल देन टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर.